गीता का यह संदेश जो 7वें अध्याय का चल रहा है, इसके 7वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में हम लोग हैं। 28वां श्लोक चिंतनीय है। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य जिनके पाप भस्मीभूत विनिष्ट हो गए हैं, जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, वे कृत संकल्प होकर मेरी आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, येषां तो अंतगतम पापम जनानाम। वे मनुष्य जिनके पापों का अंत हो गया और जिनके जीवन में पुण्य कर्म चल रहे हैं, जो पुण्यकर्मी लोग हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। वे द्वंद्व और मोह से विमुक्त हुए लोग ऐसे दृढ़व्रतः दृढ़ संकल्पी माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं, आराधन करते हैं। कुछ चीजें यहाँ स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। पुण्यकर्मी लोग जिन्होंने अपने पाप ताप को शमन कर लिया है। तीसरी बात कही गई है कि जिन्होंने द्वंद्व से मुक्ति पाई और मोह से मुक्ति पाई। ऐसी स्थिति वाले लोग फिर जिनका संकल्प दृढ़ है, वे मेरा वंदना आराधना प्रार्थना करते हैं। तो इसका भाव यही है कि भगवान की भक्ति में सफलता पाने वाले लोगों के लिए ये एक ऐसी स्थिति है कि इन स्तरों तक व्यक्ति पहुंचे। तो पहले तो ये जान लें कि पुण्य कर्मों से व्यक्ति का हृदय परिष्कृत होता है और उसके जीवन में सत्व की वृद्धि होती है, सात्विकता आती है, हृदय परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे उनके रजस तमस जो है वो क्षीण होने लगते हैं। सौम्यता आती है, शांति आने लगती है, उनका अहम भाव विगलित होता है। मतलब उनके अंदर जो मैं की भावना रहती है वो भी समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिकता का विकास होने लगता है। उनके जीवन में दिव्य आभा और कांति बढ़ने लग जाती है। आंतरिक रूप से शांति और बाहर संसार से ऊपर उठ करके जीने लगते हैं। ऐसे लोगों के संकल्प बड़े दृढ़ होते हैं। वे ऐसे नहीं हैं कि थोड़े समय के बाद उनका मन विचलित हो जाए। तो बड़ा ही सुंदर संदेश है ये और बड़ा अद्भुत प्रेरक उपदेश देते हुए श्री कृष्ण भगवान की तरफ चलने का एक मार्ग बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को, जो भी मनुष्य है, उस सब का एक कार्य है कि धीरे धीरे अपने अंदर अंतःकरण पर जमे हुए पाप ताप का जो प्रभाव है उसे कम करें। पाप ताप के प्रभाव के कारण ज्यादातर लोगों के अंदर बहुत सारी तरह की उद्विग्नता, चंचलता वो बहुत जल्दी आती है। जैसे कुछ लोग अपने शरीर को ऐसा कर लेते हैं कि उनको बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं। ऐसे लोग होते हैं कि जो
किसी के भी प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, जल्दी बहक जाते हैं। कुछ लोग वे होते हैं कि उनको अच्छी बातें सुनाओ तो वो अच्छी नहीं लगती उनको, लेकिन अगर बुरी तरफ लेकर चलो तो बहुत खुश होते हैं। तो ये सब हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उनका प्रभाव है। वैसे ही चीजें खोजने लग जाते हैं और नीचे फिसलने के लिए तो मन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। कुछ होते हैं वो आत्माएं जिनका जन्म भले ही कहीं भी किसी भी स्थान में हुआ हो, किसी भी कुल में हुआ हो, समाज जिन कुलों को ऊंचा नीचा मानता है, कहीं भी किसी भी कुल में जन्म हुआ हो, कैसे भी माता पिता रहे हों, लेकिन पवित्र आत्माएं होती हैं तो वहीं से अपना उत्थान शुरू कर देते हैं। और किसी ऊंचे कुल में भी अगर कोई दुरात्मा आ गई तो वो वहीं से खुद का पतन करना शुरू करेंगे और अपने माँ बाप का भी नाम खराब करेंगे और पूरे कुल का नाम खराब करना शुरू कर देंगे। ध्यान रख लीजिए, जिन लोगों का ध्यान भगवान की तरफ, धर्म की तरफ आया है तो वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है। उनका पिछले जन्म के कुछ न कुछ पुण्य प्रभाव थे जो उनको लेकर के धर्म के मार्ग पर वो प्रभाव, वो संस्कार लेकर आए। अब वहां पहुंचने के बाद में बड़ी बात यह है कि माँ बाप से जैसे किसी को दौलत मिल जाए तो उसके बाद उस दौलत को आगे बढ़ाए तो अच्छी बात है, और अगर व्यक्ति ठीक नहीं है तो माँ बाप की भी दौलत खराब कर देता है। जो आप कुछ प्राप्त करके आए हैं उसे बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, और उसे बढ़ाने की चेष्टा आप तभी कर पाओगे जब आपके अंदर एक आग होगी। शुद्ध रहना मैंने पवित्र रहना है, ऊपर उठना है, ऊंचा जाना है, बेकार की चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं। बहकाने वाले लोग आएंगे, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि कई सारे युवक अलग अलग समय में मिले जिन लोगों को देखा कि वे, उनके माँ बाप या उनके साथी लोग बता रहे थे कि यह अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा जा रहा था, पूरे कॉलेज में टॉपर था, बस इसको जो है आखिरी समय तक पहुंचते पहुंचते बस 2 दोस्त गलत मिल गए, फिर ये चक्कर में, उल्टे चक्कर में पड़ गया। अब ये डिप्रेस है, इनके दोस्त जेलों में पड़े हुए हैं। बड़े घरों के लड़के थे, दिमाग खराब कर दिया, कुछ नहीं रखा इसमें, चलो थोड़ी देर जो है मौज मजा करके आते हैं। व्यक्ति कितनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कहीं पर भी उसे गलत लोग मिल सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ तो अपने आप गिरे हैं, और कुछ लोग वे होते हैं कि जिनकी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं लेकिन वो षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं। षड्यंत्र करने वाले लोग वे होते हैं कि जो आपकी बहुत अच्छाइयों को भी बुराई में बदलते हैं, अपमानित करेंगे, चोट पहुंचाएंगे, बहुत कुछ बुरा करेंगे। और ये हमेशा हुआ है। दुनिया के महान साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, ऐसे वैज्ञानिक थे, अपना देश छोड़ के भागना पड़ा उनको। और वे लोग भी थे जिन्होंने अपनी करोड़ों करोड़ों की लैब अपने आसपास के बाढ़ में, हैजे में, दुख में पीड़ित लोगों को देखते हुए, जैसे जगदीश चंद्र बसु थे, हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी करोड़ों की लैब जो है वो प्रयोगशाला बेची, और उस समय बंगाल में जो भयंकर बाढ़, हैजा और जो दुर्भिक्ष था उसके लिए अपना पैसा लगाया। उन्हें लगा कि ये सारे प्रयोग तो बाद में भी हो जाएंगे, इंसानियत को बचाने की आवश्यकता है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता जागती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जितने भी हुए हैं इन्होंने बड़ा काम किया है। आइंस्टाइन ने बहुत बड़ा काम किया है, न्यूटन ने बहुत बड़ा काम किया है। हम अगर एमर्सन की बात करें तो बहुत बड़ा काम किया है। ये अलग बात है कि इन लोगों के माध्यम से कुछ लोगों ने वो लाभ लेने की कोशिश की
कि बोलते ये देश का भला होगा, लेकिन एटॉमिक पावर को बनाया, बनाने के बाद दुनिया के विनाश के लिए रास्ते ढूंढे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर ऊंचाई होती है, अपनी ऊंचाई को मेंटेन करना, उसे संभाले रखना और अपने आप को अपनी ऊंचाई से गिरने न देना, ये हर कोई नहीं करेगा। और आप ये ध्यान रख लीजिए कि छोटे बच्चों के साथ बड़ी समस्या होती है कि उनकी कोई मजाक उड़ाए, कोई बुरा भला कहे, तो उन लोगों के दिलों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो भले ही उस समय कुछ ना बोलें, लेकिन जिंदगी भर इस चीज का असर उनके ऊपर रहता है, वो बुझ जाते हैं। माँ बाप भी जब अपने बच्चों को बहुत बुरा भला बोलते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू रिक्शा चलाएगा, तू जाके ढाबे में किसी रेस्टोरेंट में बर्तन साफ कर लेना, तो और कुछ नहीं हो सकता। चाय की दुकान पर जाना, वहां झूठे बर्तन धोना जा करके, कुछ भी ऐसा बोलेंगे। उसका परिणाम क्या होता है कि उन बच्चों को ये लगता है, जब वो कभी भी अपने जीवन में फेल होते हैं, कहीं पीछे रह जाते हैं, उन्हें महसूस होने लग जाता है मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा जीवन में। माँ बाप जो कहते थे सच कहते थे। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि हर बच्चे में और हर व्यक्ति में बहुत कुछ दिव्यताएं हैं, उसे कोई उभारने वाला होना चाहिए। और हर एक व्यक्ति को भी, हर बालक को भी, हर व्यक्ति को भी ये प्रयास करना चाहिए कि वो अपने आप को वहां जोड़े जहां से वो प्रेरणा लेकर ऊपर उठे। आप जैसे लोगों के बीच बैठते हैं वैसे हो जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों की जो ये कहावत है कि तुम कैसे हो और तुम्हारा भविष्य कैसा है, बस मैं बता सकता हूं, तरीका बस इतना ही है, अपने दोस्तों से मिलवा दो एक बार। तुम्हारे दोस्तों को देखने से पता लग जाएगा तुम्हारा भविष्य क्या है। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी संगति जैसी है, उसके आधार पर भविष्य बनने वाला है। क्योंकि माँ बाप ने तो आपको थोड़ी देर सिखाया, सबसे ज्यादा तो आपको सोसाइटी सिखाती है। वे जो आसपास रहने वाले लोग हैं, माँ बाप के खिलाफ हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि उनके दोस्त उनको बहका ले जाते हैं। वो कुछ भी बता देंगे, यहां तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, यहां है। ऐसी जगह लेकर जाएंगे फ्यूचर बताते बताते, आखिर में उनकी जिंदगी में कुछ नहीं रहता। बहुत अच्छे चले थे, बहुत अच्छे बढ़ रहे थे। इसलिए यह ध्यान रख लीजिए कि अगर आप पुण्यकर्मी बने हैं, धर्मात्मा बने हैं, धर्म की तरफ चले हैं और आपको इस तरफ रुचि लगी है, तो ये एक जन्म की बात नहीं है, आपके पिछले जन्मों का प्रभाव चला आ रहा है। कोशिश करो इसे संभाल के रखा जाए। इसे संभालना आसान बात नहीं है। अपने आप को हर दिन पवित्र करते रहना पड़ेगा। ध्यान रख लीजिए, आपके कपड़े जब आप धोकर पहनते हैं, उस पहनने के साथ ही वो मैले होने शुरू होते हैं। जब आपको कपड़े गंदे दिखाई देते हैं तो वो तो एक चरम अवस्था आ गई, लेकिन शुरुआत तभी से हो गई थी जब आपने धुलकर पहने थे। उस समय वो धूल दिखाई नहीं दी थी। आपके हर दिन का नियम है कि आप सुबह उठकर अपनी शुद्धि का ध्यान रखते हैं। अपने घर की शुद्धि करेंगे, अपने तन की शुद्धि करेंगे, अपने कपड़ों की शुद्धि करेंगे। बस यहां जाके हम रुक जाते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। वाणी की शुद्धि भी चाहिए, आपके मन की शुद्धि भी चाहिए। अपने मन को भी तो आपने साफ रखना है। आपको लगता है कि मेरे मन को क्या हुआ? दुनिया के बातचीत, दुनिया के विचार आपके अंदर धूल मिट्टी की तरह आते हैं। वो जो गंदे विचार हैं, महात्मा गांधी एक शब्द कहा करते थे, मैं गंदे पांव लेकर किसी को भी अपने मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करने दूंगा। मतलब क्या था इसका? कि कोई भी आदमी, किसी का भी व्यवहार, गंदा व्यवहार, गंदे विचार वाला व्यक्ति, उसको मैं अपने दिमाग में जगह नहीं दे सकता। मेरे मन में पवित्र विचार और पवित्र लोगों के विचार ही आएंगे, मैं उन्हीं को जगह दे सकता हूं। हर एक आदमी के पास भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि आप अपने अंदर, जैसे प्रत्येक पेंसिल के अंदर एक रबड़ होती है ना, इरेजर होता है, तो आपके पास भी एक डिलीट का बटन है।
कि ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। जो आपने हटाना है, डिलीट का बटन दबा दीजिए। आपके कंप्यूटर में है, आपके फोन में ऐसी व्यवस्था की गई है। कुछ चीजों को आप हटाना चाहते हैं, किसी चीज से आप बाहर निकलना चाहते हैं, किसी को आप एंटर करना चाहते हैं, तो जो चीज चाहिए आपको बस उसी पर ध्यान दें और जहां जाना चाहते हैं वहीं पर ध्यान दीजिए।